महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। भवानियाँ और उनमें कोई बात समान नहीं थी, अतः वह उन लोगों के लिए कैसे प्रिय हो सकता था। दूसरा कारण यह था कि भवानियाँ यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण नहीं था, तब वह मंदिर का पुजारी कैसे हो सकता था। उनके अनुसार मंदिर में प्रवेश करने का भी अधिकारी नहीं था। इसके अतिरिक्त भी न तो उसने शास्त्रों का ज्ञान था और न वह मंत्र इत्यादि ही जानता था कि पुजारी बन सके। उसे मंदिर में प्रवेश की अनुमति देना बहुत बड़ा पाप, जिसके फल उन लोगों को भोगना पड़ेगा, अतः उसे हर मूल्य पर रोका जाता था। इसके अतिरिक्त एक तीसरा कारण ईर्ष्या भी थी, जिसके कारण भवानिया के साथ ऐसा व्यवहार होता था। भवानिया जब से बाबा जी के द्वारा यहाँ लाया गया था, तभी से वे लोग ईर्ष्यालु हो गए थे, क्योंकि बाबा जी उससे प्यार करते थे। लोगों से उसकी देखभाल करने और ठीक से भोजन कराने की बात पूछते थे। ईर्ष्या अत्यंत ही भयानक और हानिकारक प्रवृत्ति है। यह व्यक्ति की अपनी शांति और सहजता भंग करती है और दूसरों के लिए भी हानिकारक होती है। यह उनकी जलन का मुख्य कारण था। कोई भी व्यक्ति भवानिया के भोजन, विश्राम और आराम की चिंता नहीं करता था। लोग उसे गालियां ही देते थे, अधिक से अधिक उसे गालियां मिलती थीं। जब उसका अपमान असहनीय हो गया तो वह भाग जाने की सोचने लगा, किंतु इस समय ऐसा करना सरल नहीं था, क्योंकि यह पर्वतीय प्रदेश नहीं था जहां लोग अपरिचित होते हुए भी हर प्रकार की सहायता करते हैं। यह उसके लिए प्रदेश था, सर्वथा उससे अपरिचित, अतः वह अपनी असहाय अवस्था पर रोता और बाबा जी से सहायता के लिए प्रार्थना करता। बाबा जी ने भवानिया के वहाँ निवास काल के वर्षों में वहाँ की कई बार यात्राएं की थीं और उन्होंने अपनी आँखों से भी सभी चीज़ें देखीं और आवश्यक होने पर सहायता भी की थी, किंतु आश्रम के संचालन में बाधा न पड़े, इसलिए उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। उसके पीछे कुछ रहस्य अवश्य रहा होगा। भवानिया ने जब भी अपनी दयनीय दशा का अपने मित्रों से वर्णन किया तो उन्होंने भी सब कुछ दृढ़तापूर्वक सहन करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब बाबा जी द्वारा भवानिया के हित के लिए ही किया जा रहा है। जब बाबा जी ने उसे अपनी शरण में लिया है तो यह उनकी उस पर कृपा ही है। वे उसे कभी भटकते हुए नहीं छोड़ेंगे। उसे बाबा जी की ही प्रार्थना करनी चाहिए और किसी की नहीं। एक बार बाबा जी के कई भक्त माताएं जो भवानिया को जानती थीं, वृंदावन के आश्रम में ठहरी हुई थीं। भवानिया उन लोगों के पास अक्सर आया करता था और अपनी समस्याएं बताता था। उनको भवानिया से सहानुभूति होती थी, किंतु वे बाबा जी की कार्य करने की पद्धति जानती थीं। उसको सांत्वना देती हुई कहती थीं कि वे उसे बाबा जी में ही पूर्ण आस्था रखनी चाहिए। वे कहती थीं कि वह बहुत भाग्यवान है कि उसे आश्रम में स्थान मिला है और उसकी परवाह बाबा जी स्वयं कर रहे हैं। उसकी सभी समस्याएं अवश्य शीघ्रता से हल होंगी। एक दिन वह माताओं के पास उत्तेजित सा गया और गत रात्रि में देखे सपने की चर्चा करने लगा। सपने में वह आश्रम के हनुमान मंदिर में कार्यरत था कि उसने देखा कि बाबा जी मंदिर की ओर आ रहे हैं। वह उनकी ओर दौड़ा। बाबा जी उसे आता देखकर रुक गए और भवानिया उनके चरण स्पर्श कर खड़ा हो गया। बाबा जी ने अपने कम्बल में से जनेऊ निकाला और उसे भवानिया के गले में पहना दिया।
सपने की घटना से आनंदित भवानिया मंदिर के निकट शांतिपूर्वक कार्य करता रहा। अपने काम में लगा था, तभी उसने द्वार से बाबा जी घुसते दिखाई पड़े। वे ठीक जैसा उसने सपने में देखा था घटित हुआ। वह द्वार की ओर दौड़कर आ गया। शांतिपूर्वक कार्य करता रहा, अपने काम में लगा था, तभी उसने द्वार से बाबा जी घुसते दिखाई पड़े। वे ठीक जैसा उसने सपने में देखा था घटित हुआ। वह द्वार की ओर दौड़ कर गया, बाबा जी के चरणों में गिर गया। बाबा जी ने उसे उठाया और जनेऊ उसके गले में डाल दिया। बाबा जी ने उससे कहा कि वह कहा करता था कि वह एक ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उसके गले में जनेऊ नहीं है। अब उसके पास जनेऊ है और अब वह एक ब्राह्मण है। बाबा जी जल्दी में थे। आश्रम में थोड़ी देर रुके, सबसे मिले, काम देखा और सायंकाल चले गए। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, कैंची धाम की जय बोलो। जय श्री राम।